बंधु बांधवों के रक्त से सिंचित ये भूमि, क्या ऐसे राज्य पर बैठना भी धर्म है? पितामह, मेरा हृदय पश्चाताप से भरा है। धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता धर्मराज। जब मन भ्रमित हो जाए तब ज्ञान का आश्रय लो। चलो, आज तुम्हें धर्म का सागर उत्तर देगा। मुझे बताइए, राजधर्म क्या है? राजा कैसे शासन करे कि वो पाप का भागी न बने? पितामह, सर्वोच्च धर्म क्या है? पितामह, आपका प्रत्येक वचन हस्तिनापुर का मार्गदर्शन करेगा। आओ पुत्र, युद्ध समाप्त हुआ है, परंतु तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ हुई है। स्मरण रखो युधिष्ठिर, राजा राज्य का स्वामी नहीं होता, वो उसका संरक्षक होता है। धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। सत्य की रक्षा करो, अन्याय को दंड दो परंतु क्रोध से नहीं, सज्जनों को सम्मान दो परंतु आसक्ति से नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वही समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है। करुणा, क्षमा, दान और सबसे बढ़कर अडिग सत्य। राजा का हृदय समुद्र की भांति विशाल होना चाहिए और उसका विवेक हिमालय की भांति अटल। पार्थ, शोक मत करो, ये क्षण मैंने स्वयं चुना है। जब तक राजा धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। न्यायपूर्वक राज्य करो, प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण पराजित हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठा, इतना महान योद्धा हार कैसे गया? शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने कहा, हर पराजय के पीछे केवल शत्रु नहीं, कभी कभी अपने कर्म भी होते हैं। युवावस्था में कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मांगा, पर द्रोण बोले, यह विद्या ब्राह्मण या तपस्वी क्षत्रिय के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अपमान की अग्नि कर्ण के भीतर धधक उठी। वह महेंद्र पर्वत पहुंचा, परशुराम के चरणों में झुककर बोला, भगवन, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। परशुराम ने उसे शरण दी। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, पर भाग्य एक और परीक्षा लिख चुका था। एक दिन समुद्र तट पर चलते हुए उसका बाण अनजाने में एक ब्राह्मण की गौ को लग गया। क्रोधित ब्राह्मण ने श्राप दिया, जिससे तू सदा ईर्ष्या करता है, उसी से युद्ध करते समय तेरा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। कर्ण स्तब्ध रह गया, क्षमा मांगी, पर श्राप निकल चुका था। युद्ध शुरू हुआ और हर पल, हर तीर, हर श्वास एक नई वेदना लेकर आया। शौर्य और बलिदान की गाथा महाभारत के रण में गूंजती रही। कुरुक्षेत्र में वही हुआ, रथ का पहिया धंसा। और उसी क्षण अर्जुन का बाण चला। यह भाग्य नहीं, यह कर्म था। अर्जुन, भीम, द्रौपदी, हर पात्र ने अपने मन और कर्म से इतिहास को रच दिया। ये वही कहानी है जो आज भी हमें धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। कर्ण के हृदय में केवल एक ही अग्नि थी, अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की। पर जब द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया तो उसका अभिमान घायल हो उठा। अपमान की वही ज्वाला उसे महेंद्र पर्वत तक ले गई। परशुराम के चरणों में झुककर बोला, भगवन, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। परशुराम ने उसे शरण दी। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, पर भाग्य एक और परीक्षा लिख चुका था। एक भयानक कीड़ा उसकी जांघ को चीरे जा रहा था। रक्त बहता रहा, पर कर्ण अडिग बैठा रहा। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए उसने वेदना को भी मौन कर दिया। पहले रक्त की गर्म धार धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंची। उनकी आंखें अचानक खुली।
उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है, मांस चीर दिया गया है, पर वह युवक अब भी स्थिर बैठा है। परशुराम उठ खड़े हुए, उनकी दृष्टि कठोर हो गई। कौन हो तुम? उनकी वाणी वज्र समान गिरी। कोई ब्राह्मण इतनी असहनीय पीड़ा मौन रहकर सह नहीं सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने धीरे से अपना मस्तक झुका दिया। गुरुदेव, मैं न ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय। क्षण भर के मौन के बाद उसने कहा, मैं एक सूतपुत्र हूं। विद्या प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे असत्य कहा था। वन में सन्नाटा छा गया। जब सत्य प्रकट हुआ तो परशुराम की दृष्टि कठोर हो उठी और श्राप वज्र की तरह गिरा। आवश्यक क्षण में तुम अस्त्र भूल जाओगे। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर वही क्षण आया। धूल से भरे आकाश के नीचे कर्ण युद्ध में अडिग खड़ा था। तभी उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया और कृष्ण मौन साक्षी बने रहे। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र स्मरण करना चाहा, पर शब्द उसके मन से लुप्त हो गए। श्राप अब भाग्य बन चुका था। वह योद्धा पराजित नहीं था, पर उसका असत्य पराजित हो चुका था। यह भाग्य नहीं था, यह कर्म का निर्णय था। यह भाग्य नहीं, यह कर्म था। यह वही कहानी है जो आज भी हमें धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। महाभारत कथा, कर्ण की वीरता और कलिंगराज की कन्या का हरण। कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे क्षण लिखे जाते हैं जहां वीरता और अहंकार एक ही रथ पर सवार हो जाते हैं। यह कथा है हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन और उसके परम मित्र महावीर कर्ण की। एक समय कलिंग देश के राजा ने अपनी पुत्री का भव्य स्वयंवर आयोजित किया। समस्त दिशाओं से महान राजा और योद्धा उस सभा में उपस्थित हुए। जब राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर राजाओं के सामने चल रही थी, दुर्योधन का हृदय अहंकार से भर उठा और अचानक उसने सभा की मर्यादा तोड़ दी। सबके सामने उसने राजकुमारी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया। सभा में उपस्थित राजाओं का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। सैकड़ों योद्धा अपने शस्त्र उठाकर दुर्योधन के पीछे दौड़े, पर उस समय रथ के पीछे खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर युद्ध भूमि कांप उठती थी। कर्ण, स्वर्ण कवच और कुंडलों से दीप्त, वह धनुष उठाकर खड़ा हो गया और फिर आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। कर्ण के बाण बिजली की तरह गिर रहे थे। एक एक कर सभी राजाओं के धनुष टूट गए, रथ टूट गए, सारथी गिर पड़े और वीर योद्धा भूमि पर पराजित पड़े थे। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना कर्ण के पराक्रम के सामने निरुपाय हो गई। राजा भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और इस प्रकार दुर्योधन कलिंगराज की पुत्री को लेकर विजयी होकर हस्तिनापुर लौट आया। पर इतिहास का यह अध्याय सिर्फ विजय की कथा नहीं है, यह उस मित्रता की कहानी भी है जहां कर्ण ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्योधन की रक्षा की। महाभारत में कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मित्रता का सबसे प्रखर प्रतीक था। जरासंध का युद्ध और एक महान दानवीर की कथा। कभी कभी इतिहास में ऐसे योद्धा जन्म लेते हैं जिनकी वीरता से राज्य कांप उठते हैं। महाभारत में ऐसा ही एक नाम था, महावीर कर्ण। कर्ण के पराक्रम की चर्चा
संपूर्ण आर्यावर्त में फैल चुकी थी। जब मगध के महान सम्राट जरासंध ने यह सुना तो उसने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महावीर रणभूमि में आमने सामने खड़े थे। बाणों की वर्षा होने लगी, धनुष टूट गए, तलवारें चूर हो गईं और अंत में दोनों वीर भुजाओं से युद्ध करने लगे। कर्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से जरासंध को पराजित कर दिया। पर आश्चर्य की बात यह थी, पराजित होने के बाद भी जरासंध क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंगदेश की मालिनी नगरी का राजा बना दिया। अब कर्ण केवल योद्धा नहीं रहा, वह एक राजा बन चुका था। पर कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसकी वीरता नहीं, उसका दान था। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से मांग लिया। उसका जन्म से मिला दिव्य कवच और कुंडल। कर्ण जानता था कि इन्हें देने का अर्थ है अपनी रक्षा खो देना। फिर भी दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण सोचे अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। पर यही दान एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा हुआ, तब उसके पास न कवच था, न देवताओं की रक्षा, और अंततः वही महावीर कर्ण युद्ध भूमि में गिर पड़ा। कर्ण की कथा हमें सिखाती है, वीरता महान है, पर दान और मित्रता किसी योद्धा को अमर बना देते हैं। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक तब घटी जब धर्मराज युधिष्ठिर को एक भयानक सत्य पता चला। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब उनकी माता कुंती ने एक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि महान योद्धा कर्ण, जिससे पांडव जीवन भर युद्ध करते रहे, वह वास्तव में युधिष्ठिर और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय गहरे शोक और पश्चाताप से भर गया। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य पहले बताया गया होता तो शायद महाभारत का यह विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। युधिष्ठिर का मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्हें लगा कि एक छिपे हुए सत्य ने पूरे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया। उसी पीड़ा में उन्होंने एक कठोर शाप दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा, आज से संसार की कोई भी स्त्री अपने हृदय में कोई रहस्य छिपाकर नहीं रख सकेगी। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है, सत्य को छिपाने की कीमत कभी कभी पूरे संसार को चुकानी पड़ती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे। लेकिन उसी रात हस्तिनापुर के महल में एक राजा विजय का उत्सव नहीं मना रहा था, वह रो रहा था। वह था धर्मराज युधिष्ठिर। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, टूटे हुए रथ, धरती पर पड़े योद्धा और रक्त से लाल कुरुक्षेत्र। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अपने ही कुल के सैकड़ों वीर
युद्ध जीत लिया था, लेकिन किस कीमत पर? युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या यह सच में विजय है? हमने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधवों को मार डाला। ऐसे राज्य का क्या लाभ, जिसकी नींव अपने ही परिवार के रक्त पर खड़ी हो? महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन युधिष्ठिर को एक बात समझ में आ रही थी, और वही बात इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उनका सबसे बड़ा शत्रु कौरव नहीं थे, बल्कि उनका अपना मन था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, अगर हम पहले ही राज्य की इच्छा छोड़ देते तो शायद इतने वीरों का रक्त धरती पर न बहता, न भीष्म गिरते, न द्रोण मरते, न कर्ण का अंत होता। उनकी आवाज कांप रही थी। तभी युधिष्ठिर ने वह निर्णय लिया जिसने पूरे राजमहल को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस राज्य को त्याग दूंगा, मैं वन चला जाऊंगा, क्योंकि जिस विजय में अपनों की लाशें बिछी हो, वह विजय नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। और उसी क्षण धर्मराज युधिष्ठिर को यह समझ आ गया, सबसे बड़ा राज्य सिंहासन नहीं होता, सबसे बड़ा राज्य होता है अपने मन पर विजय। कुरुक्षेत्र का युद्ध धरती पर समाप्त हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर का असली युद्ध अब शुरू हुआ था, अपने ही मन के भीतर। और यही है महाभारत की सबसे गहरी सीख। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती अब भी रक्त से भरी थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और मौन में डूबी वीरों की देह जीत हो चुकी थी। पर वातावरण में कोई उत्सव नहीं था। हस्तिनापुर के महल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सिंहासन पर बैठे युधिष्ठिर, पर मन कहीं और भटक रहा था। उनकी आंखों में विजय नहीं, केवल पश्चाताप था। भीष्म का पतन अब भी उनके मन में गूंज रहा था। कर्ण का अंत एक गहरी चोट बन चुका था। तभी अर्जुन आगे बढ़े। उनकी चाल में दृढ़ता थी। उन्होंने देखा युधिष्ठिर पूरी तरह टूट चुके थे। अर्जुन बोले, भैया, क्या आप सच में सब छोड़ना चाहते हैं? क्या यह वही धर्म है जिसके लिए हमने युद्ध किया था? क्या अब पीछे हट जाना ही आपका अंतिम निर्णय है? युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, यह विजय मुझे स्वीकार नहीं। अपने ही बंधुओं के रक्त पर कैसा राज्य, कैसा सुख। अर्जुन आगे बढ़े। धर्म से भागना सबसे बड़ा अधर्म है। राज्य लालच नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ही पीछे हटेंगे तो धर्म कौन निभाएगा? युधिष्ठिर की आंखों में एक नई समझ उभरने लगी। युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है। क्या एक राजा सब कुछ छोड़कर भिखारी बन सकता है? कुरुक्षेत्र के बाद युधिष्ठिर का मन फिर डगमगाया। वह बोले, मैं राज्य त्याग कर वन चला जाऊंगा। तभी अर्जुन गरज उठे, महाराज, क्या आप सच में भागना चाहते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में अग्नि थी। जिस राज्य के लिए इतना रक्त बहा, उसे छोड़कर आप भिक्षा मांगेंगे? लोग क्या कहेंगे? राजा होकर भीख मांगता है। अर्जुन आगे बढ़े। धन ही धर्म का आधार है महाराज।
धन से ही यज्ञ होते हैं, धन से ही प्रजा का पालन होता है। धन बिना धर्म भी अधूरा है। गरीबी केवल दुख नहीं, यह अपमान भी है। दरिद्र को लोग पापी समझते हैं। जिसके पास धन नहीं, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। क्या आप अपनी प्रजा को भी इसी हाल में देखना चाहते हैं? अर्जुन की आवाज और कठोर हो गई। राजा का धर्म त्याग नहीं, पालन है। आपका त्याग हजारों लोगों का विनाश बन जाएगा। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में पहली बार संघर्ष से स्पष्टता आई। अर्जुन धीरे बोले, सच्चा धर्म भागना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी निभाना होता है। अगर एक राजा सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए तो उसका राज्य कौन संभालेगा? कुरुक्षेत्र के बाद युधिष्ठिर का मन अब भी शांत नहीं था। वह बोले, अर्जुन, अब मैं वन चला जाऊंगा। राज्य, वैभव, सुख सब छोड़कर। सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर आगे बोले, मैं तप करूंगा, फल मूल खाकर जीवन बिताऊंगा, शरीर को कष्ट दूंगा, मन को वश में करूंगा और एक दिन सब कुछ त्याग दूंगा। उनकी आंखों में वैराग्य था, पर भीतर दर्द भी छिपा था। ना किसी से प्रेम, ना किसी से द्वेष, ना सुख की इच्छा, ना जीवन का मोह। क्या यही सच्चा धर्म है या एक और भ्रम? युधिष्ठिर ने कहा, मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊंगा, किसी घर में अधिक नहीं जाऊंगा। जो मिले उसी में संतोष, न कोई इच्छा, न कोई संग्रह। लेकिन क्या भागकर मुक्ति मिलती है? शांत लेकिन अकेला। युधिष्ठिर स्वयं को कल्पना में देखते हैं, एक सन्यासी, अकेले चलते हुए, धूल से भरा शरीर, भोजन के लिए भिक्षा, लेकिन चेहरा अभी भी अशांत, मन शांत नहीं, तो वन भी शांति नहीं देता। युधिष्ठिर की आवाज धीमी हो गई, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। इस संसार में केवल दुख है। सभा में भारी मौन। लेकिन क्या धर्म छोड़कर मुक्ति मिलती है या जिम्मेदारी निभाकर? कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच भीषण संग्राम छिड़ा था। यह था महाभारत का युद्ध, जिसमें भाई भाई आमने सामने थे। क्या एक राजा युद्ध जीतकर सन्यासी बन सकता है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर के पास था, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। मैं सब छोड़कर वन चला जाऊंगा। यह सुनते ही भीमसेन का क्रोध फूट पड़ा। भैया, यह धर्म नहीं, यह पलायन है। अगर पहले ही ऐसा सोचना था तो यह महाभारत युद्ध क्यों लड़ा? हजारों लोगों की मृत्यु क्या व्यर्थ थी? क्या हमने अपने ही लोगों का वध सिर्फ त्याग करने के लिए किया? भीम की आवाज और कठोर हो गई। राजा का धर्म त्याग नहीं, शासन है। क्षत्रिय का कर्तव्य है अन्याय को खत्म करना, भागना नहीं। धर्म क्या है? तपस्या या जिम्मेदारी? अगर आप भिक्षा मांगेंगे तो प्रजा क्या सीखेगी? लोग भी अपने कर्तव्य छोड़ देंगे और समाज टूट जाएगा। दरिद्रता कोई तप नहीं, यह दुहक है। जिसके पास धन नहीं
उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। तो क्या धर्म बिना शक्ति के संभव है? भीम ने अंतिम बार किया। राजा का त्याग प्रजा का विनाश है। आपका धर्म है राज्य चलाना, न्याय देना और रक्षा करना। तपस्या जंगल में नहीं, कर्तव्य निभाने में है। अब सवाल यह है, सच्चा धर्म क्या है? त्याग या जिम्मेदारी?